नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले क्लास में आपने संवेग संरक्षण के नियमों को जाना था। उससे पहले आपने गति के 3 नियमों पर भी विस्तार से चर्चा सुनी थी और मुझे उम्मीद है कि शायद आप उस टाइप के जो भी सवाल होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको हल कर लिए होंगे। और आज के क्लास में हम लोग जो संवेग संरक्षण का नियम पढ़े थे, उस संवेग संरक्षण के नियम पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो बस मैं 2 न्यूमेरिकल्स पर बात करने जा रहा हूं। आपके टेक्स्ट बुक में और सब भी ढेर सारे सवाल हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। आप अपने से जितना अधिक से अधिक हो सके प्रैक्टिस करेंगे। एक बात जो बहुत जरूरी है, मैं दोहरा देता हूं कि कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि मुझे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रही है। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज जो है कि आप सबसे पहले अपने मैथ के कैलकुलेशन को सही कीजिए, गुना भाग सही से कीजिए, उस पर कमांड कीजिए और जो न्यूमेरिकल्स बताया जाता है उसको बार बार बनाइए, खुद से बनाइए। उदाहरण होगा आपके किताब में बनाया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं जनरली, जो बनाया हुआ सवाल रहता है उसको छोड़ देते हैं। आप ऐसी गलती नहीं करें, बनाए हुए सवाल को भी आप अपने से बनाइए। तो निश्चित रूप से बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सवाल आपके लिए सरल हो जाएगा। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक के पेज 138 138 पृष्ठ संख्या पर उदाहरण है 9.6, 9.6 उदाहरण है। मैं एक बार क्वेश्चन आपको सुना देता हूं। कह रहा है 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करें। अब देखिए, गोली बंदूक का ये खेल है कि बंदूक है, पिस्टल है और उससे गोली छोड़ी जाती है। तो जिस समय गोली नहीं छूटी है, पिस्टल में गोली भर दिया गया है, तो पिस्टल और गोली में टक्कर नहीं हो रहा है। जो टकराने वाला युक्ति है, टेक्निक है, वो टक्कर नहीं हुआ है। तो टक्कर से पहले बंदूक भी अपने जगह पर, गोली भी अपने जगह पर, लेकिन अभी टक्कर नहीं हो। जैसे एस ट्रिगर दबाया जाता है उसमें जोर से पिस्टन जो होता है वो टक्कर करता है, और जब टक्कर करता है तब उसके बाद बहुत तेज वेग से जोरदार आवाज के साथ गोली बाहर निकलती है। यहाँ टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। जो संवेग संरक्षण का नियम था कि टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर होता है। आइए देखिए, पहले जो सब डेटा हमारे पास दिया गया है उसको पहले नोट किए हैं। यहाँ पर गोली का द्रव्यमान M1 बराबर 20 ग्राम दे दिया है आपको। गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम की गोली है। चूंकि ग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, किलोग्राम में चेंज करते हैं, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करना पड़ता है। अब जिन लोगों को ये बात भी पता नहीं है कि ग्राम है उसको किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग करेंगे, तो उनके लिए तो न्यूमेरिकल्स भाई थोड़ा सा जटिल होगा ही। आप, इसका मतलब है कि निचले क्लास में जो पीछे हम लोगों को पढ़ना था वहां आपने बहुत लंबी लंबी छलांग लगाई है, तो कष्ट तो होगा आप छलांग लगाने वाले को। इसलिए अभी भी समय है, आप इन बेसिक चीजों को समझिए। आप पहले तो इस चीज को समझिए कि यहाँ 1000 से क्यों भाग दिया गया। आप ये नहीं कहिए कि हम न्यूमेरिकल्स नहीं समझते हैं। पहले आप इस चीज को जानिए कि मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलेंगे, सेकंड को मिनट में कैसे बदलेंगे, मिनट को घंटा में कैसे बदलेंगे, या सेकंड को घंटा में कैसे बदलेंगे, घंटा को सेकंड में कैसे बदलेंगे। ये सारी चीज जो बेसिक चीजें हैं, आपको सबसे पहले इन सभी चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। तो देखिए, हमने 1000 से भाग दिया तो वो भाग देकर हो गया 0.02 kg। मतलब ये किलोग्राम में जो गोली का द्रव्यमान है वह 0.02 kg हो गया। पिस्टल का द्रव्यमान उसको M2 मान लिए हैं, दूसरी वस्तु है, तो पिस्टल का द्रव्यमान M2 हो गया, जिसका मान आपको दिया हुआ है 2 किलोग्राम, इसलिए M2 इक्वल टू 2 kg लिख दिया गया है। अब हमने पहले कहा कि जब बंदूक है उसमें गोली भरी हुई है तो बंदूक भी अस्थिर, गोली भी अस्थिर। शुरुआती दौर में दोनों अस्थिर रहता है। जब स्ट्रिगर दबा करके गोली को छोड़ा जाता है तब ना गोली में वेग आएगा, लेकिन जब बंदूक और गोली अस्थिर कहीं रखी हुई है तो उस स्थिति में बंदूक और गोली दोनों का जो, या पिस्टल और गोली दोनों का जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा। इसलिए लिखा गया है गोली का प्रारंभिक वेग u1 बराबर 0 मीटर पर सेकंड, पिस्टल का प्रारंभिक वेग u2 बराबर 0 मीटर पर सेकंड, मतलब दोनों का प्रारंभिक वेग 0 है। उसके बाद गोली का अंतिम वेग, जब गोली छूट जाती है, गोली जो निकलती है, तो उसका जो वेग है वह है 150 मीटर प्रति सेकंड।
मतलब गोली किस वेग से निकल रही है, तो 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब जब गोली निकलेगी तो हम लोग पीछे पढ़े थे, पीछे की तरफ पिस्टल पर झटका लगेगा। गोली जब निकलती है बंदूक पर पीछे की तरफ झटका लगता है, पीछे की तरफ कितना वेग से झटका लगेगा, बस उसी वेग का मान आपको ज्ञात करना है, परिकलित करना है, कैलकुलेट करना है। यही हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहला काम, सबसे जरूरी काम होता है न्यूमेरिकल्स बनाते समय। नहीं तो मैं अभी इतना बोलने से बेहतर होता कि मैं सभी सवाल को जल्दी जल्दी बना देता, चैप्टर खत्म हो जाता, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप पहले न्यूमेरिकल्स बनाने के टेक्निक्स को जानिए, तरीका को समझिए। और तरीका यही है कि आपको काम, सबसे पहला काम है कि जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा सवाल है, उसको खूब अच्छे तरीके से पहले हम समझें। और सवाल को समझने के लिए आप बार बार सवाल को पढ़िए, उसमें जो चीज दिया गया है उसको उचित मात्रक के साथ लिखिए, फिर यह जानने का प्रयास कीजिए कि क्या निकालना है, क्या ज्ञात करना है। तो इतना चीज हम लोगों को दिया गया था। लेकिन अब जो पिस्टल जो पीछे की तरफ झटका देगा, या पिस्टल का जो अंतिम वेग होगा, वह हम लोगों को ज्ञात नहीं है, तो उसको हम मान लेते हैं v2, और v2 का ही मान हम लोगों को ज्ञात करना है, इसलिए v2 इक्वल टू व्हाट। अब क्या करते हैं, गोली छूटने से पहले का कुल संवेग, कुल संवेग मतलब पिस्टल का संवेग और गोली के संवेग को जोड़ देंगे, और फिर गोली छूटने के बाद जो कुल संवेग होगा, मतलब गोली का संवेग और पिस्टल का संवेग होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो वही गोली छूटने के बाद का संवेग हो जाएगा। और दोनों संवेग जब निकाल लेते हैं तो पहले देखते हैं क्या होता है, गोली छूटने के पूर्व का कुल संवेग, तो m1u1 प्लस m2u2। m1 हो गया आपको गोली का द्रव्यमान जो 0.02 है, और u1 हो गया गोली का प्रारंभिक वेग जो 0 है, तो 0.02 गुना 0 हो गया प्लस, प्लस सूत्र में है m2u2। m2 हो गया आपको पिस्टल का द्रव्यमान 2 kg, और u2 हो गया पिस्टल का प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड। तो ये 0 से गुना होने पर 0, ये भी 0 से गुना होने पर 0, तो 0 जोड़ 0 क्या हो गया, 0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये गोली छूटने से पूर्व का कुल संवेग। क्योंकि गोली छूटने से पहले बंदूक भी अस्थिर, गोली भी अस्थिर, दोनों में से किसी में वेग था ही नहीं, तो संवेग क्या होगा, संवेग कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। जब वेग ही नहीं है, द्रव्यमान कितना भी हो जाए तो उसमें संवेग 0 हो जाता है। ये गोली छूटने के पूर्व का संवेग हो गया। फिर गोली छूटने के बाद का कुल संवेग m1v1 प्लस m2v2। m1 हो गया आपको गोली का द्रव्यमान 0.02, और v1 हो गया गोली का अंतिम वेग 150 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ दिया गया है। और फिर m2 हो गया आपको पिस्टल का द्रव्यमान 2 kg, और v2 हो गया गोली का अंतिम वेग, या सॉरी पिस्टल का अंतिम वेग जो हमें ज्ञात नहीं है, उसको हमने v2 ले लिया था, तो 2 गुना v2 छोड़ दिए। यहाँ 0.02 को 150 से गुना करेंगे तो 3.00 होगा, और 2 को v2 से कीजिएगा तो 2v2 हो जाएगा। ये 3.00 को हम लोग 3 भी लिख सकते हैं, और प्लस 2v2 हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये गोली छूटने के बाद का संवेग हो गया। देखिए इस समीकरण में जो v2 हम लोगों के पास है, इसी v2 का वैल्यू ज्ञात करना है, वही हमारा आंसर होगा। अब ये गोली छूटने के पूर्व का संवेग, ये गोली छूटने के बाद का संवेग। गोली छूटने से पहले कहीं न कहीं तो बंदूक और गोली में टक्कर होती है, तो टक्कर के बाद का संवेग ये हो गया, टक्कर के पूर्व का संवेग वो हो गया। और संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि टक्कर के पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। वही चीज लिखा गया है संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर के पूर्व का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। तो टक्कर के पूर्व का जो कुल संवेग है वह 0 है, और टक्कर के बाद का कुल संवेग 3 + 2v2 है। 3 + 2v2 यहाँ देख रहे हैं, इस 2v2 को हम LHS में ले जाएंगे तो -2v2 हो जाएगा, और 3 तो पहले से RHS में है, तो v2 बराबर 3 इधर 2v2 में से -2 जब इस साइड लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, तो 3/-2 हो जाएगा। 3 में 2 से भागा देंगे आपसे 1.5 होगा, -1.5 मीटर प्रति सेकंड। यह v2 का मान निकला। और v2 क्या था, पिस्टल के पीछे हटने का वेग था, या पिस्टल में लगने वाले जो झटका है, पीछे की तरफ जो झटका लगता है पिस्टल में, उसी का मान था। इसलिए लिखे अतः पिस्टल के पीछे हटने का वेग यहाँ v2 हो जाएगा, पीछे हटने का वेग v2 बराबर -1.5 मीटर प्रति सेकंड। ये आंसर हो गया। इस तरह से हमारा यह एग्जाम्पल समाप्त हो गया। अब एक दूसरा सवाल भी है, मैं उसको भी देख लेता हूं। दूसरा सवाल कह रहा है
40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली अस्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? मान लें कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। आप किताब देखेंगे तो वहां चित्र के द्वारा भी बताया गया कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी है, वो पहिया वाली गाड़ी बच्चा में जिस पर हम लोग खेलते थे वही गाड़ी है। वो लड़की छलांग लगा करके उस गाड़ी पर कूदती है। उससे पहले जब लड़की जो थी, लड़की तो दौड़ के आ रही थी लेकिन गाड़ी कहीं पर रखी हुई थी, तो लड़की का द्रव्यमान हम लोग यहाँ लिखे हैं। लड़की का द्रव्यमान m1 बराबर 40 kg, गाड़ी का द्रव्यमान m2 बराबर 3 kg। लड़की का प्रारंभिक वेग u1 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड और गाड़ी का प्रारंभिक वेग u2 बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि लड़की दौड़ते हुए गाड़ी की तरफ आ रही है। चित्र देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो लड़की दौड़ते हुए जो आ रही, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वह लड़की का वह क्या हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन गाड़ी तो कहीं अस्थिर रहेगी, तो गाड़ी अस्थिर है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड। अब लड़की तथा गाड़ी का कुल संवेग हम लोग निकाल लेते हैं अलग अलग। तो m1 u1 प्लस m2 u2, लड़की का द्रव्यमान m1 है 40 और लड़की का वेग u1 है कितना 5, तो 40 गुना 5 हो गया। उसके बाद गाड़ी का द्रव्यमान है 3 kg, लेकिन गाड़ी अस्थिर है इसलिए उसका प्रारंभिक वेग u2 है 0, तो 40 गुना 5 200 और 3 गुना 0 0, तो 200 को 0 में जोड़ेंगे तो ये 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये लड़की और गाड़ी का पूर्व का कुल संवेग है, टक्कर से पूर्व, मतलब लड़की अभी उस गाड़ी पर बैठी नहीं है, छलांग नहीं लगाई है, उससे पहले का दोनों का अलग अलग संवेग था, उसको जोड़ दिए, इसलिए लिखे लड़की तथा गाड़ी का कुल संवेग 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब सोचिए जब लड़की गाड़ी पर छलांग लगा देती है, कूद के चढ़ जाती है गाड़ी पर, तो चूंकि दौड़ते हुए चढ़ती है, कूदती है, तो गाड़ी में कुछ न कुछ तो वेग होगा। लेकिन अब जो वेग होगा, चूंकि लड़की भी गाड़ी पर ही चढ़ गई है, तो जो वेग लड़की का होगा वही वेग गाड़ी का होगा, या जो वेग गाड़ी का होगा वही वेग लड़की का होगा। इसको हम लोग सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अब लड़की और गाड़ी दोनों साथ साथ चलेगी, तो दोनों का जो अंतिम वेग होगा एक ही रहेगा, तो उसको हम लोग मान लेते हैं v। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, माना कि गाड़ी पर कूदने के बाद लड़की तथा गाड़ी का वेग v हो जाता है, तथा द्रव्यमान कितना होता है 40 किलोग्राम का की लड़की है और 3 किलोग्राम द्रव्यमान की गाड़ी है, तो दोनों एक साथ हो गया, तो 40 और 3 43, इसलिए द्रव्यमान देखिए कितना हो गया 43 kg, इसलिए संवेग कितना हो गया। अब जब दोनों साथ साथ चलने लगा है तो 43 किलोग्राम द्रव्यमान, वेग कितना मान लिए है दोनों का v, तो 43 v किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। फिर अब थोड़ा सा हम इसमें लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से, आप लोग खुद से भी इसको हल कर सकते हैं। संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि टक्कर से पूर्व का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होगा, बराबर होगा। टक्कर से पूर्व का मतलब लड़की अपना दौड़ते हुए आ रही थी, गाड़ी कहीं रखी हुई थी, तो अभी तक दोनों तो संपर्क में ही आया है, तो वो टक्कर के पूर्व का कुल संवेग हो गया, जिसका मान आपको आया है 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जैसे लड़की छलांग लगा के गाड़ी पर कूद गई, तो अब तो लड़की और गाड़ी में टक्कर तो हुआ, संपर्क में आया। टक्कर होने का क्या मतलब, संपर्क में आना, संपर्क में आ गया, अब दोनों फिर साथ साथ चलने लगा, तो वो टक्कर के बाद का संवेग, और टक्कर के बाद का संवेग हो गया है आपको कितना 43 v किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यहाँ जो ये v है जो लड़की और गाड़ी का सम्मिलित वेग है, दोनों एक साथ अब चल रही है, उसी v का मान ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टक्कर के पूर्व का संवेग 200 और टक्कर के बाद का संवेग हो गया कितना 43 v, या इसको कह सकते हैं 43 v बराबर 200, इसलिए v बराबर 200/43। 200/43 जब आप करेंगे तो यह आ रहा है भाग देने पर 4.65, 4.65 वेग है तो मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर हो गया 4.65, ये आंसर हो गया
तो ये देख लीजिए, जब लड़की गाड़ी पर कूद जाती है तो कूदने के बाद लड़की जब गाड़ी पर कूद गई तो दोनों अब एक साथ चलने लगी, तो एक साथ जो उसका अंतिम वेग होगा उसका मान होगा 4.65 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से ये दूसरा सवाल भी हम लोगों का हल हो गया। तो आप अपने घर में क्या करेंगे, इस तरह के और भी जो सवाल आपको होगा आपकी किताब में, आप किताब खोलिएगा, वहां बहुत सारा सवाल दिया गया है, तो आप उन सभी सवालों को ध्यान से बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सवाल को समझ समझ करके आप सभी लोग बनाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो भी सवाल होंगे संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित, वो सभी सवाल आपको आसानी से हल हो जाएगा, बन जाएगा। तो बस इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करने जा रहे हैं और आप सभी से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले दिन इसी तरह से और कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर। तब तक आपसे विदा लेते हैं। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए, जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।